ओम गं गणपतये नमः। जय श्री कृष्ण वासुदेवाय नमः। मित्रों, कुछ जगहें केवल देखने के लिए होती हैं और कुछ जगहें महसूस करने के लिए। ये स्थान तेज स्क्रोल, क्षणिक मनोरंजन या केवल समय बिताने के लिए नहीं बना। यहाँ रुकने वाले लोग अक्सर किसी सवाल के साथ आते हैं जो बाहर नहीं, भीतर उठ रहा होता है। जीवन को समझने की जिज्ञासा, मन को हल्का करने की चाह और उस शांति की तलाश जो शब्दों से नहीं, अनुभव से मिलती है। ये कोई सामान्य चैनल नहीं है। यहाँ हम कहानियाँ नहीं सुनाते, यहाँ स्वयं को पहचानने की यात्रा शुरू होती है। आज की दुनिया बहुत तेज हो चुकी है। सोच तेज, दौड़ तेज, अपेक्षाएं और तुलना और भी तेज। लेकिन मन कहीं पीछे छूट गया है, थका हुआ, उलझा हुआ। इसी थके हुए मन के लिए कुरुक्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण ने जो कहा, वो किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं था। वो हर उस मन के लिए था जो आज भी प्रश्नों से भरा है। गीता कोई धार्मिक ग्रंथ नहीं है मित्रों। गीता जीवन जीने की कला है। ये सिखाती है दुख क्यों आता है, डर क्यों जन्म लेता है और शांति वास्तव में कहाँ छुपी होती है। जो भीतर से शांत होना चाहते हैं उनके लिए ये यात्रा है। आप देख रहे हैं गीता ज्ञान ऑफिशियल, जहां शब्द नहीं, अनुभव बोला जाता है। और यदि ये यात्रा कहीं ना कहीं अपनी सी लग रही है, तो अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो गीता ज्ञान ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर सेट करें, ताकि ज्ञान और मोटिवेशन से भरी ऐसे ही वीडियो प्रभु की कृपा से आप तक पहुंचते रहेंगे। फेसबुक पर देखने वालों से बस इतना कहना है, पेज को फॉलो कीजिए ताकि ये ज्ञान केवल वीडियो ना रहे, जीवन का हिस्सा बन सके। मित्रों, आज मैं कोई नई बात कहने नहीं आया हूं। आज मैं वही बात कहने आया हूं जो आप बहुत समय से अपने भीतर ढो रहे हैं। हम सब बाहर से ठीक दिखते हैं, हंसते हैं, बोलते हैं, काम करते हैं, लेकिन भीतर कहीं ना कहीं एक थकान है, एक ऐसा भारीपन जिसका कोई साफ कारण नहीं मिलता। हम कहते हैं सब ठीक है, बस मन ठीक नहीं रहता। और यही जगह है जहां से गीता शुरू होती है। गीता युद्ध से नहीं शुरू होती, गीता असहजता से शुरू होती है। गीता उस क्षण से शुरू होती है जब अर्जुन कहता है, मैं लड़ नहीं पा रहा। हथियार हाथ में है, शक्ति भी है, ज्ञान भी है, लेकिन भीतर कुछ टूट रहा है। युद्ध सामने खड़ा है, लेकिन असली युद्ध मन के भीतर चल रहा है। श्री कृष्ण अर्जुन से ये नहीं कहते डरपोक मत बनो, वे ये भी नहीं कहते कमजोर हो तुम। वे पहले ये समझते हैं कि समस्या कहाँ है, और समस्या है आसक्ति। श्री कृष्ण कहते हैं, ध्यायायतो विषयान पुंसः संगस्तेषुपजायते, संगात संजायते कामः, कामात् क्रोधो भिजायते। इस श्लोक को समझने के लिए किसी पंडित की जरूरत नहीं है। इसे अपने जीवन से जोड़िए। जिस चीज को हम बार बार सोचते हैं वही धीरे धीरे हमारी जरूरत बन जाती है। पहले वो पसंद होती है, फिर आदत बनती है, फिर जरूरी लगने लगती है, और फिर उसके बिना हम अधूरे महसूस करने लगते हैं। यहीं से आसक्ति जन्म लेती है। और जब वही चीज हमारे हिसाब से नहीं चलती या हमसे दूर हो जाती है, तो भीतर कुछ टूटता है। हम अक्सर कहते हैं, मुझे अपने बच्चों से बहुत प्रेम है, मुझे अपने परिवार से बहुत प्रेम है, और इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन जरा ईमानदारी से खुद से पूछिए, अगर वही लोग आपकी उम्मीदों पर खरे न उतरें, आपकी बात न माने, आपके मन के अनुसार न चलें, तो आपके भीतर क्या होता है? अगर मन शांत नहीं रहता तो समझ लीजिए वो प्रेम नहीं था, वो आसक्ति थी। प्रेम में स्वतंत्रता होती है, आसक्ति में नियंत्रण होता है। प्रेम कहता है तुम जैसे हो वैसे ठीक हो, आसक्ति कहती है तुम वैसे बनो जैसा मैं चाहता हूं। श्री कृष्ण कहते हैं, राग द्वेष वियुक्तैस्तु विषयानिन्द्रियैश्चरन् आत्मवश्यैर्विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति। जिस व्यक्ति ने चीजों का उपयोग करना सीख लिया लेकिन उनसे बंधना नहीं सीखा, वही व्यक्ति शांति को प्राप्त करता है। समस्या चीजें नहीं है, समस्या उनसे चिपक जाना है। यही लोग डर जाते हैं, कहते हैं तो क्या सब छोड़ देना होगा? नहीं, श्री कृष्ण त्याग की बात नहीं करते,
वे समझ की बात करते हैं। वे कहते हैं घर में रहो, काम करो, रिश्ते निभाओ, लेकिन ये मत भूलो कि कोई भी चीज तुम्हारी नहीं है। सब मिला है और जो मिला है वो कभी भी जा सकता है। जो इस सच्चाई को समझ लेता है वो टूटता नहीं। राजा जनक के पास सब कुछ था, लेकिन भीतर कोई डर नहीं था। और हमारे पास कभी थोड़ा, कभी बहुत, लेकिन भीतर हमेशा डर रहता है, क्योंकि हम चीजों पर टिके रहते हैं, ईश्वर पर नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तुम्हारा अधिकार कर्म पर है, फल पर नहीं। कर्म करो, पूरी सच्चाई से करो, लेकिन फल को अपने मन पर मत बैठाओ, क्योंकि फल की चिंता कर्म को बोझ बना देती है। यहीं से मन का युद्ध शुरू होता है। मन कहता है और चाहिए, अभी चाहिए, दूसरों से ज्यादा चाहिए, और यही मन रात को चैन नहीं लेने देता। श्री कृष्ण कहते हैं, मन मित्र भी है और शत्रु भी। मन को दबाओ मत, मन के पीछे भागो मत, मन को देखो। जो देखना सीख गया वो मुक्त होने लगा। आसक्ति से मुक्ति, वैराग्य नहीं, समझ। मित्रों, अब जरा ध्यान दीजिए। हमने आसक्ति को समझा, हमने ये भी समझा कि समस्या बाहर नहीं है, समस्या भीतर है। अब प्रश्न उठता है, अगर समस्या भीतर है तो समाधान भी भीतर ही होगा। लेकिन भीतर जाने से हम डरते हैं। क्यों? क्योंकि भीतर हमारे अपने विचार हैं, हमारी तुलना है, हमारा डर है, हमारी असुरक्षा है। इसलिए हम खुद से बचते हैं। मन को समझने की जरूरत। मन बहुत चालाक है, वो हमें व्यस्त रखता है ताकि हम उससे सवाल ना करें। काम में उलझा देता है, मोबाइल में उलझा देता है, लोगों में उलझा देता है। लेकिन जब सब शांत होता है, जब रात होती है, जब कोई देखने वाला नहीं होता, तब मन बोलता है। और तब हम कहते हैं, नींद नहीं आ रही। असल में नींद नहीं, शांति नहीं आ रही होती। श्री कृष्ण मन को दबाने की बात नहीं करते। वे कहते हैं, मन को समझो। मन दुश्मन नहीं है, मन एक औजार है। लेकिन समस्या यह है कि औजार मालिक बन गया है। श्री कृष्ण कहते हैं, उद्धरेदात्मनात्मानम नात्मानम अवसादयेत। आत्मैव ह्यात्मनो बंधु आत्मैव रिपुरात्मनः। मनुष्य स्वयं ही अपना मित्र भी है और शत्रु भी। कोई बाहर से हमें बांध नहीं रहा, हम खुद को बांध रहे हैं। तुलना सबसे बड़ा जहर। अब एक बहुत ईमानदार बात, हम दुखी इसलिए नहीं होते कि हमारे पास कम है, हम दुखी इसलिए होते हैं कि किसी और के पास ज्यादा है। तुलना धीरे धीरे मन को जला देती है। हम किसी को देखकर प्रेरित नहीं होते, हम जलने लगते हैं। और फिर मन कहता है, मैं कम हूं। यहीं से हीनता शुरू होती है। याद रखिए, तुलना कभी भी आपको ऊपर नहीं उठाएगी, क्योंकि आप किसी और से बंधे हुए नहीं हैं, आप अपनी यात्रा पर हैं। डर कहां से आता है? अब जरा डर को समझिए। हम कहते हैं, मुझे ये खोने का डर है, मुझे वो खोने का डर है। लेकिन असल डर ये नहीं है। असल डर ये है, अगर ये चला गया तो मैं कौन रह जाऊंगा। हमने अपनी पहचान चीजों से जोड़ ली है, पद से, रिश्तों से, नाम से, सम्मान से। इसलिए जब इन पर खतरा आता है तो मन कांपने लगता है। श्री कृष्ण कहते हैं, यम ही न व्यथयन्ति एते पुरुषम पुरुषर्षभा समदुःख सुखम धीरम सुअमृतत्वाय कल्पते। जो व्यक्ति सुख और दुख में एक सा रहता है वही अमरता की ओर बढ़ता है। मन को देखने की साधना। अब प्रश्न ये नहीं है कि मन क्या सोचता है, प्रश्न ये है, क्या आप मन की हर बात मान लेते हैं? मन कहता है तुम कमजोर हो, मन कहता है तुम पीछे रह गए, मन कहता है तुमसे नहीं होगा। लेकिन क्या यह सत्य है या केवल एक विचार है? जिस दिन आप विचार और सत्य में अंतर करना सीख गए, उसी दिन से मुक्ति शुरू हो जाती है। मन को रोकने की कोशिश मत कीजिए, मन को देखने की कोशिश कीजिए। जैसे कोई नदी बह रही हो और आप किनारे खड़े हो। नदी को रोकना नहीं है, बस देखना है। अब अर्जुन श्री कृष्ण की बात सुन रहा है।
पहले वो अपनी समस्या देख रहा था, अब वो अपने मन को देखने लगा है। यही परिवर्तन है। परिवर्तन बाहर नहीं होता, परिवर्तन दृष्टि में होता है। यहां अर्जुन समझने लगता है, मेरी समस्या युद्ध नहीं है, मेरी समस्या मेरा मन है। और जिस दिन मन स्पष्ट हो जाता है, उसी दिन निर्णय सरल हो जाता है। मित्रों, मन को जीतने का कोई युद्ध नहीं होता, मन को देखने का एक अभ्यास होता है, और यही अभ्यास धीरे धीरे आत्मबोध की ओर ले जाता है। आसक्ति से मुक्ति वैराग्य नहीं, समझ। मित्रों, अब हम उस जगह पहुंच रहे हैं जहां गीता केवल सुनने की चीज नहीं रहती, जीने की बात बन जाती है। अब तक हमने आसक्ति को देखा, मन को देखा, तुलना और डर को समझा। अब एक ही प्रश्न बचता है, मैं कौन हूं? और यही प्रश्न आध्यात्म की शुरुआत नहीं, आध्यात्म की केंद्र बिंदु है। मैं की गलत पहचान। हम सहज रूप से कहते हैं, मैं ये शरीर हूं, लेकिन ये शरीर आप बचपन में भी थे और आज भी है। आकार बदला, शक्ति बदली, पर आप बने रहे। तो जो बदलता है वो आप नहीं हो सकते। फिर हम कहते हैं, मैं मन हूं, लेकिन मन हर दिन अलग होता है, कभी शांत, कभी अशांत, कभी प्रसन्न, कभी उदास। तो जो आता जाता है वो भी आप नहीं हो सकते। श्री कृष्ण अर्जुन को सीधे यही समझाते हैं, न त्वे वाहम जातु नासम न त्वम नेमे जनाधिपाः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयम अतः परम। अर्थ, न मैं कभी नष्ट हुआ, न तुम, न ये सब योद्धा। जो सत्य है वो कभी समाप्त नहीं होता। देखने वाला कौन है? अब ध्यान दीजिए, अगर आप शरीर नहीं हैं, मन नहीं है, विचार नहीं है, तो फिर जो इन्हें देख रहा है वो कौन है? जब आप कहते हैं मुझे क्रोध आ रहा है, तो आप क्रोध नहीं हैं, आप क्रोध को देख रहे हैं। जब आप कहते हैं मुझे दुख हो रहा है, तो आप दुख नहीं हैं, आप दुख को अनुभव कर रहे हैं। जो देखने वाला है, जो अनुभव कर रहा है, वही आप हैं। यहीं से भीतर एक दूरी बनती है। दूरी भागने से नहीं, समझ से बनती है, और इसी दूरी में शांति का जन्म होता है। शरीर, मन और आत्मा का भेद। शरीर उपकरण है, मन संचालक है, आत्मा दृष्टा है। जब दृष्टा खुद को उपकरण समझ लेता है, तब दुख पैदा होता है। जब दृष्टा अपने स्थान पर लौट आता है, तब मुक्ति शुरू होती है। आसान भाषा में समझाऊं तो, शरीर ये एक औजार है, जैसे मोबाइल, गाड़ी या मशीन। इसके जरिए हम चलते हैं, बोलते हैं, काम करते हैं। मन ये उस औजार को चलाने वाला ड्राइवर है। वही सोचता है, डरता है, चाहता है, तुलना करता है। अब सवाल आता है, इन दोनों को देखने वाला कौन है? दृष्टा क्या है? बहुत आसान शब्दों में, दृष्टा का मतलब है देखने वाला, महसूस करने वाला, जानने वाला। जब आप कहते हैं मुझे गुस्सा आ रहा है, तो आप गुस्सा नहीं हैं, आप गुस्से को देख रहे हैं। जब आप कहते हैं मेरा मन बहुत परेशान है, तो आप परेशानी नहीं हैं, आप परेशानी को जान रहे हैं। जो जान रहा है, जो देख रहा है, जो अनुभव कर रहा है। गीता की भाषा में जो दृष्टा है, जो देखने, जानने, अनुभव करने वाला है, उसी को आत्मा कहा गया है। आत्मा का मतलब कोई शरीर के अंदर बैठी हुई चीज नहीं है। आत्मा का मतलब है शुद्ध चेतना, जागरूक उपस्थिति, देखने वाला। श्री कृष्ण कहते हैं, न जायते म्रियते वा कदाचित नायम भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। आत्मा न जन्म लेती है, न मरती है। शरीर गिरता है, आत्मा नहीं। मृत्यु का भय क्यों? अब समझ में आता है कि मृत्यु का डर क्यों लगता है। हम आत्मा नहीं, शरीर बनकर जीते हैं। जब शरीर की कहानी हमारी पहचान बन जाती है, तो उसका अंत भय पैदा करता है। लेकिन जिसने जान लिया मैं शरीर नहीं हूं, उसके लिए मृत्यु समाप्ति नहीं, परिवर्तन है। अर्जुन का रूपांतरण।
अब अर्जुन का स्वर बदलता है। पहले वो कह रहा था मैं नहीं लड़ सकता, अब वो पूछ रहा है मैं हूं कौन। ये परिवर्तन सबसे बड़ा परिवर्तन है। जब प्रश्न बदलता है तो जीवन बदलने लगता है। मित्रों, आत्मबोध कोई अनुभव नहीं है जिसे पकड़ लिया जाए। ये एक स्पष्टता है जो टिक जाती है, और जहां स्पष्टता है वहां भ्रम नहीं टिकता। मित्रों, अब हम उस बिंदु पर आ गए हैं जहां समझ धीरे धीरे जीवन का तरीका बनने लगती है। अब तक हमने जाना मैं शरीर नहीं हूं, मैं मन नहीं हूं, मैं वो दृष्टा हूं जो सबको देख रहा है। लेकिन अब एक सवाल बचता है, अगर मैं दृष्टा हूं तो फिर ये मैं बार बार बीच में क्यों आ जाता है? मैं का बोझ। हम कहते हैं मैंने किया, मैंने सहा, मेरे साथ ऐसा हुआ। यहीं से दुख दोबारा शुरू हो जाता है। समस्या कर्म में नहीं है, समस्या उस मैं भाव में है जो कर्म पर बैठ जाता है। जब तक मैं कर्ता बना रहता हूं तब तक मन भारी रहता है। श्री कृष्ण कहते हैं प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हमिति मन्यते। भाव साफ है, कर्म प्रकृति करती है, शरीर मन करते हैं, लेकिन अहंकार कहता है मैं कर रहा हूं, और यही अहंकार बंधन बन जाता है। समर्पण का अर्थ, समर्पण का मतलब हाथ खड़े कर देना नहीं है। समर्पण का मतलब जिम्मेदारी छोड़ देना नहीं है। समर्पण का मतलब है कर्तापन छोड़ देना। कर्म करो, पूरी सच्चाई से करो, लेकिन भीतर ये स्पष्ट रहे मैं केवल माध्यम हूं। श्री कृष्ण कहते हैं मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्म चेतसा निराशीर निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगत ज्वरः। भाव, अपने सभी कर्म मुझ में अर्पित करके करो। आशा और ममता छोड़कर बिना तनाव के कर्म करो। जब मैं हल्का होता है, जिस दिन आप ये कहना सीख लेते हैं मैं पूरी कोशिश करूंगा लेकिन परिणाम ईश्वर पर छोड़ दूंगा, उसी दिन से जीवन हल्का होने लगता है। फल अच्छा आए तो घमंड नहीं, फल न आए तो टूटना नहीं। भक्ति का सही अर्थ। भक्ति केवल पूजा नहीं है, भक्ति केवल शब्द नहीं है। भक्ति का अर्थ है विश्वास। ऐसा विश्वास कि जो हो रहा है वो मेरे विकास के लिए है। श्री कृष्ण कहते हैं अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। जो मुझ पर पूरा भरोसा करता है उसकी जिम्मेदारी मैं स्वयं लेता हूं। डर का धीरे धीरे गिरना। डर तब तक रहता है जब तक हमें लगता है सब कुछ मेरे हाथ में है। जिस दिन ये समझ आ जाती है कि मैं अकेला नहीं हूं, उसी दिन डर ढीला पड़ने लगता है। जीवन साधना कैसे बनता है? अब जीवन संग्राम नहीं लगता, जीवन एक साधना बन जाता है। काम पूजा बन जाता है, रिश्ते अभ्यास बन जाते हैं, समस्याएं शिक्षक बन जाती हैं। अंत की ओर शांत उतरना। अब अर्जुन पूरी तरह बदल चुका है। वो अब डर से नहीं, समझ से खड़ा है। उसके भीतर अब कोई बोझ नहीं है। श्री कृष्ण कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। भाव, सब छोड़ने का मतलब सब काम छोड़ना नहीं है। सब छोड़ने का मतलब है अपने आप को मेरे भरोसे छोड़ देना। मित्रों, जहां अहंकार गिरता है वहीं शांति उतरती है। जहां मैं हल्का होता है वहीं जीवन सरल हो जाता है। और यही गीता का सार है। आसक्ति से मुक्ति, वैराग्य नहीं, समझ। मित्रों, अब हम उस जगह आ गए हैं जहां गीता समझने की चीज नहीं रह जाती, बल्कि स्वभाव बनने लगती है। अब कोई बड़ा प्रश्न नहीं बचता, अब केवल जीने का ढंग बचता है। स्थिरता क्या है? लोग अक्सर पूछते हैं समझ तो आ गई, लेकिन मन फिर भी हिल क्यों जाता है? उत्तर सरल है, समझ एक क्षण में आ जाती है, लेकिन स्थिरता धीरे धीरे आती है। जैसे नदी अचानक शांत नहीं होती, लेकिन जब बहाव स्पष्ट हो जाए तो उथल पुथल अपने आप कम हो जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव स्थित धीहि किम प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम। अर्जुन पूछता है जो भीतर से स्थिर हो गया है वो कैसा होता है? स्थित प्रज्ञ वो नहीं जिसके जीवन में समस्या नहीं आती। स्थित प्रज्ञ वो है
जिसके भीतर समस्या टिक नहीं पाती। सुख आए तो वो बहकता नहीं, दुख आए तो वो टूटता नहीं, क्योंकि अब उसकी पहचान परिस्थितियों से नहीं है। दुःखेष्वनुद्विग्न मनः सुखेषु विगत स्पृहः वीतराग भय क्रोधः स्थितधीर मुनिरुच्यते। जिसका मन दुख में विचलित नहीं होता और सुख में चिपकता नहीं, वही स्थिर बुद्धि वाला है। मौन का अर्थ। अब एक बहुत जरूरी बात, मौन का मतलब चुप बैठ जाना नहीं है। मौन का मतलब है भीतर की भागदौड़ का रुक जाना। जब मन हर बात पर प्रतिक्रिया नहीं करता, जब हर विचार पर आप दौड़ते नहीं हैं, वही मौन है। ध्यान क्या है? ध्यान कोई अभ्यास नहीं जो आप करते हैं। ध्यान वो स्थिति है जो तब आती है जब आप लड़ना बंद कर देते हैं, जब आप मन को ठीक करने की कोशिश छोड़ देते हैं और उसे जैसा है वैसा देखने लगते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, यदा संहर्ते चायम कूर्मो अंगानिव सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यस्स तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जैसे कछुआ अपने अंग समेट लेता है, वैसे ही जब इंद्रियां अपने आप शांत हो जाएं, तो समझिए स्थिरता आ रही है। जीवन में उतारना। अब सबसे जरूरी हिस्सा, ज्ञान का मूल्य समझ में नहीं है, ज्ञान का मूल्य व्यवहार में है। बोलते समय थोड़ा ठहराव, निर्णय लेते समय थोड़ी जागरूकता, दुख आते समय थोड़ा देखना, इतना ही पर्याप्त है। अब अर्जुन कौन है? अब अर्जुन वही नहीं रहा जो शुरुआत में कांप रहा था। अब वो डर से नहीं, स्पष्टता से खड़ा है। और यही गीता की विजय है। युद्ध जीतना नहीं, भीतर स्पष्ट होना। अंतिम शांत संदेश। मित्रों, शांति कोई चीज नहीं जो बाहर से लाई जाए। शांति आपका स्वभाव है। केवल उस पर चढ़ी हुई परतें हटती हैं, और जब आसक्ति ढीली पड़ती है तो शांति अपने आप प्रकट हो जाती है। अब न कुछ पकड़ना है, न कुछ छोड़ना है, बस जागते रहना है। और यही पूर्ण गीता ज्ञान है। मित्रों, अगर आज के इस गीता ज्ञान में आपको कोई एक भी वाक्य अपने जीवन से जुड़ा हुआ लगा हो, तो समझ लीजिए यह वीडियो यूं ही नहीं मिला। श्री कृष्ण कहते हैं, ज्ञान तभी फल देता है जब वो हृदय तक पहुंचे। अगर ये वाणी आपके मन को थोड़ा भी हल्का कर पाई हो, तो इसे किसी और तक जरूर पहुंचाइए, क्योंकि दुख बांटने से कम होता है और ज्ञान बांटने से बढ़ता है। मित्रों, अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही गहरे, सरल और जीवन से जुड़े गीता ज्ञान निरंतर आपको मिलते रहें, तो YouTube पर गीता ज्ञान ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को ऑल पर सेट करें, ताकि कोई भी वीडियो आपसे छूटे नहीं। और Facebook पर पेज को फॉलो करें, क्योंकि कई बार एक छोटा सा विचार भी पूरे दिन की दिशा बदल देता है। याद रखिए मित्रों, जीवन को बदलने के लिए पूरी दुनिया बदलनी नहीं पड़ती, सिर्फ दृष्टि बदलनी पड़ती है। और वही दृष्टि श्री कृष्ण गीता के माध्यम से हमें देते हैं। आप इस यात्रा का हिस्सा बने, यही हमारा सौभाग्य है। ओम श्री कृष्ण। आप देखते रहिए गीता ज्ञान ऑफिशियल।